मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 8वीं की विषय गणित और कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 4 और तिथि हमारी 26/7/2021 के लिए वर्कशीट आई। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और यहाँ पर हमारा ज्यामिति संरचनाओं का परिचय भाग 2। पहला परिचय हम कर चुके हैं, यहाँ पर भाग 2 चल रहा है। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिक, संरचनाएं यानी कि जो फिगर्स हैं। तो आइए हम त्रिभुज अथवा चतुर्भुज के प्रकारों को पुनः दोहराएं। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल और चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार क्या है? तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं और इस वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो टोटल कितने हो गए? 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं। नंबरिंग हम डाल देते हैं 1 2 3। 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर, यानी कि टोटल हो जाते हैं 6। भुजाओं के आधार पर 3 है, कोणों के आधार पर 3 है। तो भुजाओं के आधार पर नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर हो जिसमें समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं कलर अलग ले लेता हूँ, ये और ये, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हो, समबाहु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्विलैटरल। यहाँ पर कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पर समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और विषम बाहु यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल। ये हमारे ट्रायंगल्स की टाइप हो गई। समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये भुजा बराबर है, तीसरी भुजा जो ये है ये बराबर नहीं है, यानी कि ये भुजा बराबर नहीं है। ठीक है जी, तो ये वाली भुजा बराबर नहीं है, दोनों ये भुजा बराबर है। विषम बाहु त्रिभुज सभी भुजाएं का माप जो है अलग अलग है। सभी भुजाएं यानी कि ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये जो तीसरी भुजा है ये भी अलग है, बिल्कुल सेपरेट है तीनों भुजाएं। तो विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। कोणों के आधार पर न्यून कोण, जिसको न्यून कोण को कहा जाता है इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, एंगल ट्रायंगल। सभी कोणों का माप 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि सभी जो एंगल्स दिए हुए हैं उनका माप 90 से बिलो होगा, यानी कि 90 से कम होगा। 90 से कम 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। समकोण त्रिभुज में यानी कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे ये कोण है ये 90 डिग्री का होगा। एक कोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण यानी कि त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण 90 से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है जी, 180 डिग्री से कम होगा और 90 से अधिक होगा। तो यहाँ पर जैसे इस एंगल की बात करें तो ये जैसे 110 डिग्री हो सकता है, या 120 डिग्री हो सकता है, 130 डिग्री हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 180 डिग्री नहीं होगा। तो अगर 180 होगा तो वो सरल रेखा हो जाएगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात इसमें की गई है। अब यहाँ पर ये हमारे त्रिभुज के प्रकार हो गए और इन पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो भी आपको बना रखी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे और यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर क्या कहा है। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज का नाम, यहाँ पर ये त्रिभुज दी हुई है, इस त्रिभुज का नाम क्या है? हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं, कोई भी त्रिभुज का नाम, यानी कि जैसे इन्होंने रखा KLM, तो हम ABC DEF या GHK कुछ भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम त्रिभुज का नाम KLM रखते हैं, प्रतीकात्मक रूप में त्रिभुजों को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, त्रिभुज KLM या फिर LMK, या फिर हम इसको MKL, या फिर हम इसको त्रिभुज MLK या फिर KML या फिर LKM। तो इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से या तो इस तरीके से नामों को इस तरीके से चलें,
या फिर इस तरीके से चले, दोनों तरीके से हम नामों को पुकार सकते हैं। ठीक है जी। अतः सभी त्रिभुज समान हैं, इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखिए। तो इसके कोण हो जाएंगे, कोण एल हो जाएगा, कोण एम हो जाएगा और कोण इसका के हो जाएगा। तो ये 3 कोण हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भुजाओं की, तो भुजा इसकी एल एम भुजा हो जाएगी, यहां से यहां, फिर एम के भुजा हो जाएगी और एक एल के या के एल। तो इनको उल्टा सीधा भी आप कह सकते हैं, एम एल भी कह सकते हैं या के एम कह सकते हैं या के एल भी इसको कह सकते हैं। आगे यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है, यहाँ पर इस आकृति को क्या कहते हैं, दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है समलंब। इसका नाम क्या होता है, समलंब। समलंब समलंब चतुर्भुज होता है जिसको इंग्लिश में ट्रिपेजियम कहा जाता है। ट्रिपेजियम 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 ठीक है जी, ट्रिपेजियम कहा जाता है इसको, ट्रिपेजियम। सभी भुजाएं इसमें क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, यानी कि सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती है सभी भुजाएं। अगर भुजाओं की नाम की बात की जाए तो हम वो लिख देंगे अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ए बी, ये इसकी भुजा है, बी सी, सी डी और डी ए, ये इसकी भुजाएं। सभी कोणों की बात करें तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये इसके कोण हैं। और कोण भी क्या है, बराबर नहीं होते, ये भी अलग अलग होते हैं, यानी कि ये डिफरेंट होते हैं, सभी की माप जो है डिफरेंट होती है। आगे सभी विकर्ण, जो इसके विकर्ण होते हैं उसकी लंबाई भी बराबर नहीं होती, यानी कि अलग होते हैं। विकर्णों की लंबाई क्या होती है, अलग होती है, यानी कि डिफरेंट होती है, बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती, नहीं, एक सेकेंड, इसको हम बराबर नहीं होती। ठीक है जी, तो बराबर नहीं होती। विकर्णों की लंबाई क्या है, बराबर नहीं होती, यानी कि अलग होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट लंबाइयां जो है बराबर नहीं होंगी, तब ये समलंब कहलाता है। ठीक है जी। तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। आगे यहाँ कुछ क्वेश्चंस यहाँ नीचे भी दिए गए हैं, यहाँ चतुर्भुज के प्रकार इनके बारे में कही गई है और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऊपर भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में, चतुर्भुज के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। नेम, आकार यानी कि फिगर, आकार के गुण क्या है इसके, यानी कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल सभी कोण का योग जो है 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समानांतर चतुर्भुज जो होता है, पैरेललोग्राम जिसको कहा जाता है, पैरेललोग्राम जिसे कहा जाता है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं समानांतर या वे बराबर, समानांतर बराबर, ये जो आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होंगी, ये वाली इसके समानांतर होगी, बराबर होगी। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण, यहाँ पर हम दूसरे एंग उससे ले लेते प्लस से, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से होते हैं। वर्ग की बात करें तो आगे यहाँ पर जो वर्ग दिया हुआ है, वर्ग, तो यहाँ पर ये वर्ग जो है, वर्ग की सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं और सारे कोण यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण सारे 90 डिग्री के, तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण की माप जो है 90 डिग्री होती है। आयत की बात करें तो यहाँ पर आमने सामने की भुजा यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा जो है इसके बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर वे बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री की होती है। तो ये इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले अब इन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं और फिर हम आगे ऊपर फिर बाद में चलेंगे। तो आओ जाने नंबर 1 क्वेश्चन, समचतुर्भुज यानी कि हमारी, अब इसमें समचतुर्भुज हमारी नहीं दी है, समचतुर्भुज होती है यानी कि जो वर्ग आपका दिया हुआ है, वर्ग को थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, सिर्फ वर्ग को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा समचतुर्भुज। समलंब हमने ऊपर देख ही लिया है,
तथा पतंग की आकृति आप सभी जानते हैं, तो ये पतंग की आकृति होती है, यानी कि ऊपर के हिस्से पतंग के बराबर होते हैं और नीचे के हिस्से दोनों बराबर होते हैं। ये हिस्सा इसके बराबर होता है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है, ये हमारी पतंग होती है। चतुर्भुज की बात करें, समानांतर चतुर्भुज की बात करें, तो ये जो है समचतुर्भुज की, तो यहाँ वर्ग जो होता है तो उसको थोड़ा सा हमने तिरछा कर दिया, तो यहाँ पर जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी, लेकिन जो इसके एंगल हैं प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, यानी कि इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि आमने सामने के जो एंगल हैं वो बराबर हमारे होंगे। यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं कि ये एंगल जो है इसके बराबर होगा और यहाँ पर अगला वाला एंगल, यहाँ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है जी, तो इतना आपको पता चल गया। तो आगे यहाँ पर आकृति बनाइए और माप ज्ञात कीजिए। तो अपनी तरफ से कोई भी आकृति हम इनकी आकृति बना सकते हैं और उनकी माप बता सकते हैं। तो आगे प्रत्येक की भुजा, उनकी भुजाओं के नाम आप रख देंगे, तो भुजा बतानी है, प्रत्येक विकर्ण बताना है। विकर्ण होता है यानी कि यहाँ से इस कोने से इसको मिला दिया, इस कोने से इसको मिला दिया, या फिर यहाँ से जैसे इसमें से इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो विकर्ण जो है इसमें बराबर नहीं होते, इसमें विकर्णों की लंबाई इसमें भी बराबर नहीं होती। इनमें बात करें तो इसमें जो समानांतर चतुर्भुज होता है इसमें बराबर नहीं होती। वर्ग में और आयत में जो विकर्ण है उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो प्रत्येक कोण कितने का होता है, इसमें ये कोण, ये इसके बात करें, हम पतंग की बात करें तो पतंग में दो कोण बराबर होते हैं, ओनली ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण बराबर नहीं होते। इसमें मैंने बताई दिया आपको। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुण धर्म लिखें और उनकी चर्चा अपने अध्यापक से करें। जैसे मैंने आपको बता दिया तो आप इनकी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है तो जैसे मैंने बताया है आप उनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? समानांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चंस कुछ ऊपर दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन, क्या आप किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये असत्य, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ समकोण है, अगर ये समकोण है, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है, इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 है, दूसरा अगर 90 होगा, तो यानी कि वो एक सीधी लाइन हो जाएगी, वो हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं होगा फिर। ठीक है जी, अगला दूसरा क्वेश्चन, क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? ये मिनिमम, यानी कि जो हमारी समबाहु त्रिभुज है, इसके कम से कम जो एंगल होंगे, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ जो कम से कम जो इसके एंगल हैं, समकोण त्रिभुज, इसके एंगल यानी कि 60-60 डिग्री के होंगे, सारे के सारे 60-60 डिग्री के होंगे, 60 से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों कोणों के योग 180 नहीं बैठेगा। तीसरा क्वेश्चन, क्या किसी त्रिभुज में, तो इस ये भी नहीं होगा, से कम हो सकता है? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अधिक कोण हो गए, अगर 100 भी हम मान लेते हैं, 100 कम से कम 100 मान लेते हैं, या फिर अगर हम 100 ने ना मान के 91 भी मान लेते हैं, दो कोण 91 हो गए, तो 1 और 1 2 9 9 18 182, दो कोणों के योग 182 हो गए, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होना चाहिए? 180। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, अधिक कोण नहीं हो सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज बने हुए हैं, इसकी माध्यिका की बात की जा रही है, तो यहाँ से यहाँ, यानी कि जो सामने वाली लाइन है, इसका कोई मिड पॉइंट है एन, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, यानी कि एल एम लाइन का मध्य बिंदु है एन। अगर हम इससे इस शीर्ष को, यहाँ से इस शीर्ष को अगर हम मिलाते हैं, तो ये जो लाइन बनेगी के एन, ये हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। नंबर 5 क्वेश्चन, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? तो हमने यहाँ जैसे इस शीर्ष से यहाँ पर बनाई, ये माध्यिका हो गई। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट और ले लिया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हमने मान लिया एस, इसको अगर हम इससे मिलाएंगे तो दो हमारी
क्या हो गई, माध्यिका हो गई। तीसरा पॉइंट, यहाँ से हम इस लाइन का मध्य बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर हमने इसका नाम टी रख दिया और हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये हमारी कितनी हो गई, 1 2 3। तो इसमें कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, 3 से अधिक माध्यिकाएं नहीं हो सकती एक त्रिभुज के अंदर। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे कुछ नहीं है, आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में आपको संदेश दिया जा रहा है, यानी कि कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें और मास्क अवश्य पहनिए। तो सभी बच्चों का को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया ये वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप दूसरे बच्चों की भी मदद करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप अब अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।